लखनऊ की पुरानी गलियों में चौक नाम की एक मशहूर जगह थी जहां हर मोड़ पर खाने की खुशबू तैरती रहती थी। वहीं पर एक सादा मेहनती नौजवान रहता था। उसका नाम था शेरू मियां। शेरू का सपना था, एक दिन मेरी मटन कलेजी इतनी मशहूर होगी कि लोग दिल्ली से भी खाने आएंगे। पर अभी वो बस एक छोटे से ठेले पर काम करता था, पुराने तेल, फटे तवे और आधे टूटे बर्तन के साथ। वो रोज शाम को दुकान सजाता था। शेरू की देसी मटन कलेजी, पहली खुशबू, लोगों का ध्यान। शेरू की दुकान बड़ी नहीं थी, पर जब वो लहसुन प्याज भूनता तो खुशबू पूरे चौक में फैल जाती। रास्ते से गुजरने वाले लोग रुक जाते। एक दिन एक ग्राहक बोला, भैया, कलेजी तो बहुत जगह खाई, पर ऐसी खुशबू कभी नहीं आई। शेरू मुस्कुराया, भाई, ये खुशबू नहीं, मेरे दिल का प्यार है। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर जुटने लगे। शेरू हर प्लेट के साथ नींबू, प्याज और हरी मिर्च देता और कहता, स्वाद लखनऊ का, दिल शेरू का। नाम और भीड़। 2 महीने में ही शेरू की दुकान मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी मटन कलेजी खाने आते। कोई कहता, शेरू की कलेजी में जान है, तो कोई बोलता, भाई, इसमें तो जादू है। लेकिन जैसे जैसे नाम बढ़ा, वैसे वैसे दुश्मनी भी बढ़ने लगी। नया खिलाड़ी मुन्ना होटल वाला। पास में ही एक बड़ा होटल था, मुन्ना मियां होटल। वहां भी मटन कलेजी बनती थी, लेकिन अब वहां ग्राहक कम आने लगे। मुन्ना मियां को गुस्सा आ गया। वो बोला, ये छोटा ठेले वाला अब मेरा नाम मिटा देगा। उसने चाल चली। रात में चोरी छिपे शेरू की दुकान के सामने अपने होटल का बोर्ड टांग दिया, असली स्वाद सिर्फ मुन्ना होटल में। पहला झटका। अगले दिन कुछ ग्राहक भ्रमित हो गए। किसी ने मुन्ना के होटल से कलेजी खरीदी और जब खाई तो कहा, भाई, ये तो वैसी नहीं जैसी शेरू बनाता था। शेरू समझ गया कि कोई चाल चल रहा है, पर वो बोला, सच्चाई का स्वाद किसी झूठ से नहीं छिपता। उसने तय किया, अब मटन कलेजी में ऐसा जादू डालूंगा कि लोग नाम से नहीं, स्वाद से पहचानेंगे। नई रेसिपी की खोज। शेरू ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, कोई ऐसा नुस्खा बताओ जिससे स्वाद दिल में उतर जाए। अम्मी बोली, बेटा, तेरे अब्बा एक खास मसाला बनाते थे, सूखी लाल मिर्च, धनिया, सौंफ और कलौंजी का मिश्रण। वही डाल तो तवा बोलेगा। शेरू ने वही मसाला तैयार किया। उसने मटन कलेजी को कोयले की धीमी आंच पर भुना और ऊपर से उस मसाले का तड़का लगाया। खुशबू ऐसी उठी कि पूरी गली रुक गई। लोग बोले, भाई, ये तो लखनऊ की नई पहचान है। पहला बड़ा मौका। एक दिन शहर के फूड ब्लॉगर आए। उन्होंने शेरू की कलेजी खाई और बोले, भाई, ये तो 5 सितारा होटल से भी बेहतर है। उन्होंने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, द किंग ऑफ मटन कलेजी, शेरू भाई फ्रॉम लखनऊ। वीडियो वायरल हो गया। लोगों की भीड़ अब पहले से 4 गुना हो गई। हर शाम वहां से वाह शेरू की आवाजें आने लगीं। मुन्ना मियां की जलन। शेरू की सफलता देखकर मुन्ना मियां आग बबूला हो गया। उसने एक रात शेरू की दुकान में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन चौक के लोगों ने देख लिया और उसे पकड़ लिया। शेरू ने पुलिस को बुलाने से इनकार किया। वो बोला, जिसके अंदर जलन है वो आग खुद में ही जलाता है। लोगों ने तालियां बजाईं।
सब बोले, शेरू का दिल भी बड़ा है और स्वाद भी। कहानी का मोड़। अब शेरू मशहूर हो चुका था, पर उसने ठेला नहीं। शेरू मियां अब चौक की पहचान बन चुके थे। रोजाना सैकड़ों लोग उनके ठेले पर जुटते और कहते, भाई कलेजी नहीं, ये तो इमोशन है। एक दिन उनके ठेले पर एक अजनबी विदेशी आया। उसने टूटी फूटी हिंदी में पूछा, तुम्हारा नाम शेरू? मैंने तुम्हारा वीडियो देखा, किंग ऑफ मटन कलेजी। शेरू मुस्कुराया, हाँ भाई, यही हूं मैं, शेरू मियां। क्या तुम भी थोड़ा स्वाद लेना चाहोगे? उस विदेशी ने एक प्लेट ली, पहला निवाला लिया और बोला, वाह, ऐसा टेस्ट तो मैंने किसी रेस्टोरेंट में नहीं खाया। वो आदमी था डेविड कार्टर, लंदन के एक मशहूर फूड चैन का मालिक। विदेश जाने का प्रस्ताव। डेविड ने कहा, शेरू, अगर तुम मेरे साथ लंदन चलो तो मैं तुम्हारे नाम से एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, शेरूज मटन मैजिक। सुनकर पूरा चौक हैरान रह गया। सब बोले, अरे वाह, हमारा शेरू अब लंदन जाएगा। शेरू ने सोचा, ये मौका बड़ा है, पर अम्मी को छोड़कर कैसे जाऊं? उसने अम्मी से बात की। अम्मी ने कहा, बेटा, अगर तेरे स्वाद में बरकत है तो जहां जाएगा वहां भी लोगों का दिल जीतेगा। जा, लेकिन सच्चाई मत छोड़ना। शेरू ने उनकी दुआ ली और चल पड़ा लंदन। लंदन में देसी ठेले की खुशबू। लंदन पहुंचते ही शेरू ने देखा बड़ी बड़ी इमारतें, चमकते रेस्टोरेंट, पर वहां खाने में वो दिल नहीं था। डेविड ने कहा, यहां लोग मसालों से डरते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वाद सबको बदल देगा। रेस्टोरेंट खुला, शेरूज मटन मैजिक। पहले ही दिन लोगों की लाइन लग गई। ब्रिटिश लोग बोले, इट्स स्पाइसी बट अमेजिंग। भारतीय लोग बोले, यही तो घर का स्वाद है। लंदन के अखबारों में खबर छपी, लखनऊ शेरू स्पाइसेस लंदन विथ हिज मैजिक लिवर फ्राई। लालच का फंदा। कुछ महीने बाद डेविड ने कहा, शेरू, हम ये रेसिपी बेच देते हैं बड़ी कंपनी को, लाखों डॉलर मिलेंगे। शेरू ने चौंक कर कहा, रेसिपी? ये तो मेरी अम्मी की दी हुई अमानत है, इसे मैं बेच नहीं सकता। डेविड हंसा, तुम्हें समझ नहीं है बिजनेस की। दुनिया पैसा चाहती है, इमोशन नहीं। शेरू ने कहा, मैंने स्वाद दिल से बेचा है, दाम से नहीं। अगर मैं रेसिपी बेच दूं तो मैं खुद बिक जाऊंगा। डेविड गुस्से में बोला, फिर निकल जाओ मेरे रेस्टोरेंट से। शेरू ने बिना कुछ बोले अपनी एप्रन उतारी और बोला, मुझे ठेला चाहिए, रेस्टोरेंट नहीं। सड़क पर फिर ठेला। लंदन की ठंडी सड़कों पर शेरू ने फिर एक छोटा ठेला लगाया। बोर्ड लिखा, शेरू भाईज रियल देसी कलेजी, टेस्ट विथ हार्ट। शुरू में कोई नहीं आया, पर एक दिन वही ग्राहक आया जिसने पहली बार उसकी कलेजी खाई थी। वो बोला, शेरू भाई, मैंने उस रेस्टोरेंट की कलेजी खाई, पर उसमें आपकी आत्मा नहीं थी। अब मैं यहीं से खाऊंगा। धीरे धीरे वही भीड़ लौट आई। लोग बोले, यह ठेले का स्वाद ही असली है। फिर से प्रसिद्धि। लंदन के टीवी चैनल ने शेरू पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, द ऑनेस्ट शेफ फ्रॉम लखनऊ। उसने कहा, मुझे रॉयल शेफ नहीं बनना था, मुझे बस लोगों के दिल जीतने थे। डॉक्यूमेंट्री वायरल हुई। भारत में लोग गर्व से बोले, देखो, हमारा शेरू लंदन में भी दिल जीत रहा है। वापसी और बरकत।
एक साल बाद शेरू लखनऊ लौटा। गली में बच्चों ने तालियां बजाईं। अम्मी ने कहा, बेटा तू तो पूरे देश का नाम रोशन कर आया। शेरू ने अम्मी के पैर छुए और बोला, अम्मी आपकी रेसिपी का नहीं, आपकी सच्चाई का स्वाद मशहूर हुआ है। उसने